अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे घर पे थी अफ्तारी, तो मैंने कुछ काम रात को ही स्टार्ट कर लिया था। घर पे जब अफ्तारी हो ना, तो घर की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है और उस सिलसिले में फिर वो कुछ काम अपना रात में पेंडिंग काम कर लेती हैं और कुछ काम सुबह करके घर को मैनेज कर लेती हैं। क्योंकि ये काम भी एक आर्ट है और इसको मैनेज तरीके से लेके चलना, और बाकी काम सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ घर को भी देखना और बच्चों को भी देखना ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने रात को कुछ काम कर लिया था और कुछ काम मैंने सुबह उठ के सहरी के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद मैंने भी काम स्टार्ट कर लिया था। बच्चों को और घर के मेंबर्स को मैंने अपने साथ लगाया कि आप भी मेरे साथ लगें और इसमें मेरी हेल्प करें। तो वो खजूरों की तैयारी वो कर रहे थे, उन्होंने खजूरों की प्रिपरेशन की। उसमें बादाम नट्स, आपके पास कुछ भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होना तो आप खजूर के अंदर नट्स की फिलिंग करके इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है खजूर का, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने भी इसी तरह से करवाया था कि इसमें खजूर के अंदर नट्स की तैयारी करवा ली थी और साथ साथ मैं देख रही थी घर की तैयारी, घर को साफ़ करवाने में मसरूफ़ थी और साथ ही बच्चों के लिए भी कपड़ों को प्रेस करना और बच्चों के काम भी साथ साथ चल रहे थे। क्योंकि बच्चों का तो रोज़ा होता नहीं, तो उनको भी खाना नाश्ता उनको साथ चाहिए होता है और उनके काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं। बस सब मिल के अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं भी अपना काम साथ साथ सारे इंजाम दे रही थी। घर की सफाई काफ़ी हद तक हो चुकी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मेन्यू में आज मैं सिंगापुरियन राइस बनाऊं। और मेरी फ्रेंड ना कढ़ाई बना के लेके आ रही थी, उसने कहा कि मैं कढ़ाई बना के लेके आऊँगी, चिकन कढ़ाई, तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। इस तरह के फ्रेंड्स भी ना बहुत अच्छे होते हैं कि जो आपके काम में आपकी हेल्प करते हैं, और अच्छे फ्रेंड्स ना किस्मत से मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लगी हूँ कि मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो बस इसी तरह से घर की तैयारी हो रही थी और घर पे गेस्ट आने के लिए सारी प्रिपरेशन की जा रही थी। बच्चे नाश्ता करने के बाद अपनी मस्तियों में मसरूफ़ हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी जल्दी से बाकी का पेंडिंग काम भी कर लिया जाए। मैंने मेन डस्टिंग की, डस्टिंग करने के बाद थोड़ी सी चीज़ों की सेटिंग की, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना चीज़ें एक जगह टिक के नहीं रहती। बस सम टाइम ना बच्चे इधर उधर चीज़ों को करते रहते हैं। तो बस चीज़ों को सेटिंग करने के बाद अब तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड को लगाया, वो साथ लग के वो ये फ़्राइज़ की कटिंग कर रहे थे। पकौड़ों के लिए फ़्राइज़ की कटिंग की जा रही थी। अच्छा, पकौड़े बनाने के लिए ना आप जितने बारीक फ़्राइज़ काटेंगे ना उतने ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। मीठे में मैंने सोचा कि कस्टर्ड बना लिया जाए, केक डाल के इसको सर्व करूँगी तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बस मीठे के लिए मैंने कस्टर्ड बना लिया था और मैंने अब तैयारी शुरू कर दी थी सिंगापुरियन राइस की। सिंगापुरियन राइस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले से लगा चुकी हूँ, इंशाल्लाह मैं उसका लिंक भी आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगी। आप वो रेसिपी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही लाइट होते हैं, जल्दी से ये हज़म हो जाते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चटपटे से बड़ा मज़ा आता है इनको खाने में ना। चाइनीज़ के फ्लेवर में ये बनते हैं और जब इसको खाया जाए तो बड़े ही मज़े के लगते हैं। बस ये इनकी मैं तैयारी साथ साथ कर रही थी। एक साइड पे मैंने मटर बॉईल करने के लिए रख दिए थे, साथ ही ना मैंने ड्रिंक्स की भी तैयारी स्टार्ट कर ली थी। ड्रिंक्स में मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस बना लिया था, नींबू पानी बना लिया था और जामे शीरी बना लिया था। बस इनकी तैयारी जल्दी जल्दी से चल रही थी। जब घर में गेस्ट आने हो ना, तो आप बताइएगा कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं और इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ काम रात को कर लिया जाए ना तो फिर ज़्यादा हर्डल नहीं होती और इंसान आराम से सारा काम मैनेज करके कर सकता है। तो बस इसी तरह से किया करें आप भी कि कुछ काम रात को कर लिया करें इस तरह से, और काम करने में भी आसानी होती है। और कुछ वेजीज़ और चीज़ें काट के ना पहले से फ्रीज़ भी कर लिया करें, इसके साथ भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती, लेकिन जो वेजीज़ होती है ना उनको साथ साथ मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, टाइम की बचत भी हो जाती है और काम भी जो है ना वो सारे टाइम पे हो जाते हैं। क्योंकि स्पेशली आपने नोट किया होगा, जब घर पे गेस्ट आने होते हैं ना तो टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि टाइम किधर चला गया। जितना मर्जी आप टाइम से काम स्टार्ट कर लेना तो काम आपका एंड टाइम पे ही मुकम्मल होते हैं। आजकल ना मौसम भी चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस भी आए हुए हैं। तो आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और गला ख़राब होने की स्पेशली बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना कंप्लेंट्स आ रही हैं, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें और स्टीम लेते रहना। मेरा भी गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैं स्टीम ले रही हूँ। लौंग पानी में डाल के ना आप इसकी स्टीम लें तो इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बेहतर हो जाता है गला।
इसके साथ ना अगर आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है तो टाइम से मेडिसिन्स ले लें, ताकि आपकी ईद जो है अच्छी तरह से गुजरे और आप बीमार होकर अपनी ईद को जो है ख़राब ना कर लें और अपनी ईद को आप इंजॉय कर सकें सेहत तंदुरुस्ती सलामती के साथ। तो बस यही कुछ था कि मैं भी ये चीज़ें साथ साथ कर रही हूँ। और मेरी सिंगापुरियन राइस भी तकरीबन रेडी हो चुके थे, सॉस मैंने इसकी रेडी कर ली थी। ये मैंने मीठा और एक और अफ्तारी पे बनाया था, ये मैंने फिरनी बनाई थी और इसको मैंने इस तरह से कप्स में सर्व किया था। ये भी बहुत ही मज़े का बना था। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इसका अगर इस तरह से सर्व किया जाए ना तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस दही बल्ले भी मैं रेडी कर लिए थे मैंने, और पकोड़ों की भी मैंने तैयारी साथ साथ कर रही थी। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी पकोड़े बनाते हुए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया था अफ्तारी के और गेस्ट मेरे तकरीबन आ चुके थे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने पकोड़े बनाए और टेबल की सेटिंग साथ साथ कर रही थी। टेबल की सेटिंग करने पे मैंने अफ्तारी साथ पे जो तैयार किया था वो साथ साथ लगाती जा रही थी। ये चीज़ें मैंने सारी लगा दी थी टेबल पे। टेबल की प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब भी गेस्ट आए ना तो प्रेजेंटेशन आप ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखा करें, और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ ना आप अपने टेबल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो लाइट का हम करते हैं ना, तो लाइट की वजह से टेबल की प्रिपरेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा आपके खाने में जो है ना वो इस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। लाइटिंग से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरी फ्रेंड कढ़ाई बना के ले आई थी और इसको मैंने फिर जल्दी से गर्म किया। पहले सबने अफ्तारी की, अफ्तारी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद खाने की बारी आ गई थी। मैंने फिर खाने को फाइनल टच दिया, कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और सिंगापुरियन राइस को मैंने सर्विंग डिश के अंदर डाल के इसको भी रेडी कर लिया था कि अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। ये बहुत ही मज़े के बने थे और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। इसकी आप रेसिपी लाजमी देख के आप बनाइएगा इसको, ये आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बस ये रेडी हो चुके थे। अब इनको भी फाइनल मैं टेबल पे लेके चली गई थी, टेबल पे लगा दिया था और सब खाना खाने लग गए थे। खाना खाने के बाद उन्हें मीठा सर्व किया था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। जब घर पे कोई गेस्ट आते हैं ना और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आपकी मेहनत वसूल हो जाती है, जब वो खाने को पसंद कर लेते हैं ना तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा भी टाइम बहुत ही अच्छा गुजरा था। आप बताइएगा कि आपके घर जब गेस्ट आते हैं ना तो आपका टाइम कैसे स्पेंड होता है और आपको कैसी दाद वसूल होती है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।